ऐसा दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। कमेंट्स में बताना कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। जैसे कि दोस्तों हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है, ओवर थिंकिंग तो बहुत करते हैं कि यार ऐसा हो गया तो क्या होता, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। लेकिन होता वही है जो राम रची रखा, जो भगवान ने लिख दिया है वही होने वाला है। और इन्हीं सारे ओवर थिंकिंग के बीच में हमें जो अपना सही कर्म दिया गया है हम वही करना भूल जाते हैं। हम वही कर्म नहीं कर पाते क्योंकि हमें कभी कभी पास्ट की चीज़ें सताने लगती हैं या फिर कभी कभी हमें आने वाला भविष्य के बारे में सोचकर हम डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों वास्तव में अगर देखा जाए तो जो भी कुछ होता है ना वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर दोस्तों इसको आप और भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो चलिए एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बहुत ही शानदार कहानी है, छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखिए दोस्तों, एक ट्रेन के डब्बे के अंदर जब एक चाय बेचने वाला व्यक्ति चढ़ता है ना तो वो ये सोच के कभी नहीं चढ़ता है कि कौन उसकी चाय लेगा। इस डब्बे में तो ऑलरेडी इतने सारे चाय वाले लोग आकर चले गए हैं, अब मेरी चाय कौन पिएगा। दोस्तों वो ये सब सोच के बोगी में कभी नहीं चढ़ता है। वो तो यह सोचकर बोगी में चढ़ता है कि मुझे तो अपना कर्म करना है। वो एक बोगी में चढ़ता है चाय 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 करते हुए। इसी तरह वह पूरी की पूरी बोगियों को क्रॉस करता है। अब जिसको चाय की ज़रूरत होती है वो चाय ले लेता है और जिसे नहीं पीना हो वो नहीं पीता है। तो दोस्तों अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ट्रेन में बैठे सारे लोग चाय पीते हैं? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। जिसे भी चाय की ज़रूरत होती है वो चाय पीता है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों जिसके सपने बड़े होते हैं ना, जिसे भी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना होता है, वो इंसान कभी भी ये नहीं कहेगा क्या इस फील्ड में तो ऑलरेडी इतना भीड़ है, यार लोग क्या कहेंगे, मेरे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, अगर मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना शुरू कर दूं, मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता, मैं कैमरा कैसे फेस करूंगा। दोस्तों यह विचार आना आम बात है। यह विचार हर किसी सफल इंसान के मन में पहले आया ही है। लेकिन हमें भी अपने माइंडसेट को उस व्यक्ति की तरह बनाना होगा जो वो चाय वाला था, जो कि अपना कर्म करना जानता है। उसी तरह हमें भी सिर्फ अपना कर्म करना सीखना होगा। अगर आपको सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना है तो आपको कंटेंट क्रिएट करना होगा, भले ही आप छोटा सा एक शॉर्ट्स वीडियो ही बनाएं। आप ज़्यादा ये ना सोचें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि दोस्तों लोग तो आपके बारे में तभी भी सोचेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात कि लोगों के पास इतना समय है ही नहीं कि लोग आपके बारे में सोचें, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है। इसीलिए यह सोचना छोड़ दें कि लोग क्या सोचेंगे। और दोस्तों जिसे सफल होना होता है ना, जिसकी भूख बड़ी होती है, उसके पास भी हज़ारों बहाने होंगे, लेकिन देख लेना उनके पास कोई ना कोई तो एक ऐसी वजह भी होगी जो उन्हें लाखों के भीड़ में भी चमकने का एक साहस देगी। बस आपके सपने अपनी औकात से भी बड़े होने चाहिए। आपके पास एक बड़ा रीज़न होना चाहिए कि मुझे यह काम को क्यों करना है। जिस दिन आप उस रीज़न को पता कर लोगे ना तो फिर आप कोई भी काम बिना डरे करोगे। जैसे कि दोस्तों आपने कई सारे मूवीज़ में भी देखा होगा, जैसे कोई एक हीरो होता है, अब अचानक से उसका लड़का बीमार पड़ जाता है। अब उस हीरो के पास में उतने पैसे नहीं होते हैं उसके इलाज करवाने के लिए, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह से चाहे जितने भी पैसे हो उसका इंतज़ाम करता ही है, फिर चाहे उसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि बस आपके सपने बड़े होने चाहिए, आप पे ज़िम्मेदारी बड़ी होनी चाहिए, फिर देखना किसी भी फील्ड में आपको चमकने से किसी का बाप तक रोक नहीं सकता है। बस आप सफलता की ट्रेन में चढ़ें तो शुरुआत तो करें। इसीलिए दोस्तों आपको जो भी काम शुरुआत करना है ना तो सबसे पहले आप एक बड़ा रीज़न खोजिए, क्योंकि जिस दिन आपके पास एक बड़ा रीज़न आ जाएगा ना तो कोई भी काम आप आसानी से कर लोगे। फिर आपको शुरुआत करने के लिए किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप रीज़न तो जानें